आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बताते हैं कि गोल्ड में बदल सकता है मीराबाई का सिल्वर मेडल। और इसके अलावा ओलंपिक में आज निशानेबाज से उम्मीद। तनाव कम करने के लिए बार मिलेंगे भारत चीन के कमांडर। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। देश दुनिया की बात किया जाए तो आपको बता दें, चीनी वेट लिफ्टर पर डोपिंग का शक, गोल्ड में बदल सकता है मीराबाई का मेडल। यानी मीराबाई ने जो अभी सिल्वर मेडल जीता था उसको गोल्ड में बदलने की तैयारी शुरू। इसके अलावा आपको बता दें, अगली बड़ी खबरों में है शूटिंग में सौरभ चौधरी और मनु भाकर से पदक की उम्मीद। साथ ही लद्दाख तनाव पर भारत चीन के कमांडर 31 जुलाई को मिलेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा, कहा हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। अगली बड़ी खबर है कि असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग, यानी असम पुलिस के 5 जवान मारे गए। आपको विस्तारित तौर पर सारे समाचार बताए जाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम हेडलाइंस की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर के हेडलाइंस है कि पेगासस मामले में विपक्ष का हंगामा, यानी राहुल ट्रैक्टर से सांसद पहुंचे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्पाई बेयर से सेना, रॉ और बीएसएफ के अफसरों की भी जासूसी हुई। अब बात करते हैं आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है और साथ ही सोने चांदी के भाव के बाजार क्या रहे हैं, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, और साथ ही मौसम के मिजाज की बात करेंगे। आज मॉनसून कहां पर कैसा रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का जो हीरा उगलने वाली धरती है उसमें एक और चमकीली कहानी हम आपको सुनाएंगे और इसका कुछ लाइव आपको फोटोज भी दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर दुर्गम पहाड़ों के बीच बृहस्पति कुंड है जहाँ पर 1000 फीट ऊंचे से दुधिया पानी गिरता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन का गिफ्ट सरकार की तरफ से दिया गया है। यानी 2 साल से रोका हुआ इंक्रीमेंट इस साल साथ लगेगा और आपको बता दें कर्मचारियों ने कहा नहीं होगा इसका फ़ायदा। इसके बारे में आगे हम आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के समाचारों की विस्तार से। तो पहली मुख्य हेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आएंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की अदालत फैसला सुना सकती है। इस केस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर मुख्य आरोपी माने गए हैं। इसके अलावा भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा और 1-0 यानी 1-0 आगे चल रहा भारत इसे जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। तो चीनी वेट लिफ्टर पर डोपिंग का शक, आपको बता दें गोल्ड में बदल सकता है मीराबाई का मेडल। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहले नंबर पर रही चीन की हु जिहुई पर डोपिंग का शक है। उधर मीराबाई चानू भारत लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसके बाद उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें शूटिंग में सौरभ चौधरी और मनु भाकर से पदक की उम्मीद। यानी ओलंपिक में पहले दिन मेडल का खाता खुलने के बाद से भारत को पदक का इंतजार है। आज निशानेबाजों से मेडल की उम्मीद है। सबसे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम सौरभ चौधरी और मनु भाकर, यशस्विनी देशवाल और अभिषेक वर्मा मुकाबले में उतरेंगे और इसके बाद फिर 10 मीटर एयर राइफल में इलावोनिल यानी बाला रिबन, दिव्यांश सिंह पवार और अंजुम मुद्दिल दीपक कुमार निशाना लगाएंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो आपको बता दें लद्दाख तनाव पर भारत चीन के कमांडर 31 जुलाई को मिलेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के आर्मी कमांडर 31 जुलाई को 12वीं बार मिलेंगी। चीन ने पहले 26 जुलाई को बातचीत करने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने कारगिल विजय दिवस की वजह से मीटिंग को किसी और दिन करने की मांग की थी और भारत गोगरा और साथ ही हॉट स्प्रिंग और
देशपांग में 900 किलोमीटर इलाके में जारी तनाव खत्म करना चाहता है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा। उन्होंने कहा हमें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले दिन ही पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के ऐलान के बाद येदियुरप्पा कहा है कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। सूत्रों का कहना है कि नया मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय और विधायकों में से होगा। इस हिसाब से राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई और खनन मंत्री एमआर निरानी सबसे बड़े दावेदार हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग, असम पुलिस के 5 जवान मारे गए। आपको बता दें असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा अचानक भड़क गया। दोनों राज्यों की पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुई। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और इस बीच जमकर फायरिंग भी हुई। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि फायरिंग में असम से जो है आपको बता दें असम के 5 जवानों की मौत हो गई है और एक एसपी भी घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो पेगासस मामले में विपक्ष का हंगामा, राहुल ट्रैक्टर से सांसद पहुंचे। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सेशन सोमवार को भी हंगामेदार रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इससे सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही। आखिर में दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और इससे पहले राहुल गांधी कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर से सांसद पहुंचे भवन। अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो आपको बता दें स्पाईवेयर से सेना रो और बीएसएफ के अफसरों की भी जासूसी हुई। यानी पेगासस जासूसी केस में कुछ और बड़े नाम जुड़ गए हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ के पूर्व डीजी के शर्मा, ईडी के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह और साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चीफ एडवाइजर बीके जैन की जासूसी की संभावना है। इनके अलावा आरएडब्ल्यू के एक पूर्व अधिकारी, पीएमओ के जूनियर अधिकारी और 2 पूर्व आर्मी ऑफिसर के नाम भी लिस्ट में है। अगली बड़ी खबर है, आपको बताएं कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो आज पेगासस जासूसी केस की जांच के लिए ममता ने न्यायिक आयोग बनाया है और बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगली बड़ी खबर है, विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया है और भारतीय बैंकों को उसकी संपत्ति जब्त करने में अब आसानी होगी। टीएमसी के लिए सर्वे करने अगरतला पहुंची थी प्रशांत किशोर की टीम। पुलिस ने होटल से बाहर निकालने पर पाबंदी लगाई। अब बात करते हैं आज सोने चांदी का क्या हाल है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर सोने की बात करें तो सोना 47,721 रुपये रहा है। दिल्ली के भाव की बाज़ार की बात कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें यदि डॉलर की बात किया जाए, चांदी की बात किया जाए तो यहाँ पर चांदी 67,459 रुपये यानी कि 435 रुपये इसमें बढ़त आई है और सोना में 187 रुपये की बढ़त। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, आइए इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 27 जुलाई 1949 को दुनिया के पहले जेट विमान डी हैविलैंड कॉमेट ने उड़ान भरी थी। इससे पहले के सभी विमानों में पिस्टन इंजन लगा होता था। उनकी स्पीड तो कम थी ही, साथ ही वे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती थी और इस वजह से यात्रियों के लिए कंफर्टेबल भी थे। तो डी हैविलैंड कॉमेट को जेफरी डी हैविलैंड ने डिज़ाइन किया था। विश्व युद्ध से पहले ही जेफरी यात्रियों के लिए जेट विमान बनाने के आइडिया पर काम कर रहे थे, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। आज इतिहास के दिन में हुआ था। अब बात करते हैं मॉनसून मिजाज की। आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि दिल्ली का जो तापमान रहा है वो 29 डिग्री रहेगा आज और बादल छाए रहेंगे, बारिश भी होगी। भोपाल की बात किया जाए तो 25 डिग्री तापमान रहेगा, बादल रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। जयपुर में 30 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश के आसार। लखनऊ में 35 डिग्री तापमान रहेगा, बादल रहेंगे, बौछारें भी पड़ सकती हैं। और अहमदाबाद में 34 डिग्री तापमान रहेगा, आसमान बादलों से घिरा रहेगा। शिमला में बात किया जाए तो 21 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। चंडीगढ़ में 33 डिग्री तापमान रहेगा, बादल रहेगी, बौछारें पड़ सकती हैं। मुंबई में 32 डिग्री तापमान रहेगा, रुक रुक कर बारिश के आसार आज रह सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उस जिले की जहां पर हीरे उगलने वाली धरती है।
आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे उगलने वाली धरती की एक और चमकीली कहानी। आइए हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दुर्गम पहाड़ों के बीच बृहस्पति कुंड में 1000 फीट ऊंचाई से गिरता है दूधिया पानी, यानी सूर्य अमृत शिव कुंड के अलावा 15 और झरने यहाँ पर हैं। आइए इन झरनों की कहानी हम आपको बताते हैं। हीरों के लिए पहचाने जाने वाले पन्ना जिले की धरती एक और खूबसूरत कहानी सामने आई है। यहाँ दुर्गम पहाड़ियों के बीच बृहस्पति कुंड में झरना बारिश में खिल उठा है। 1000 फीट की ऊंचाई से दूधिया झरने पर जब निगाहें पड़ती हैं तो मन खिल उठता है। इसे देखने के लिए रोजाना यहाँ पर कई पर्यटक भी पहुँच रहे हैं। यहाँ जगह जगह पहाड़ियों पर झरने भी दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर सूर्य अमृत कुंड, शिव कुंड के अलावा 15 और झरने हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है। प्रकृति की सुंदरता भी निखर उठी है। बृहस्पति कुंड के झरने में सुरक्षा का अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। कभी यहाँ दुर्गम पहाड़ों के कारण डकैतों का भी कब्जा था। आम लोग नहीं जाते थे यहाँ पर। अब उनके सफाई के बाद हालात उलट गए हैं और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आपको बता दें, पन्ना मुख्यालय की पहाड़ी खेरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर है बृहस्पति कुंड। मान्यता है कि इस कुंड में देवताओं ने की गुरु बृहस्पति ने तपस्या की थी और इसलिए इसका नाम भी भगवान बृहस्पति के नाम पर ही पड़ गया है। कुंड में भगवती दास महाराज और मौनी बाबा के शिष्य महंत रामचरण दास उर्फ लक्कड़ बाबा तपस्या करते हैं। बारिश में बृहस्पति कुंड का झरना और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, पन्ना से ये पन्ना मुख्यालय के से जो है पहाड़ी खेरा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर ही बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, बृहस्पति कुंड का झरना जमीन से करीब 1000 फीट ऊपर से नीचे गिरता है। यहाँ इसके अलावा 6 कुंड और हैं जिनका नाम सूखा कुंड है, सूर्य कुंड, गंदा कुंड, अमृत कुंड, पार्वती कुंड और शिव कुंड है। वैसे तो जिले में कई 15 बड़े छोटे बड़े झरने हैं, लेकिन बृहस्पति कुंड सबसे बड़ा झरना है और गहरा झरना है। और साथ ही यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब चित्रकूट का वनवास काटकर लंका की ओर बढ़े थे तो 86,000 ऋषियों ने उनके निशाने के तौर पर कुछ मांगा था। तब भगवान राम ने लोगों को यहाँ हीरा और पानी की कमी कभी न होने का वरदान दिया था। यही कारण है कि झरने की नदी के दोनों किनारों पर लोग हीरा खोदते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। यहाँ पर आप किस तरह से जा सकते हैं, तो यहाँ जाने के लिए पहला रास्ता पन्ना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पन्ना पहाड़ी खेरा रोड पर है, जहाँ से 3 किलोमीटर चलते ही आप ग्राम गहरा के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की पक्की सड़क है, उस रास्ते से आप जा सकते हैं। और नीचे जाने के लिए आप सीढ़ियों का माध्यम से भी जा सकते हैं। तलहटी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों और पत्थरों के सहारे आप नीचे जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर पहले डकैतों का भी जो है बसेरा हुआ करता था। अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन का तोहफा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया, यानी 2 साल से रुका हुआ इंक्रीमेंट इस साल एक साथ लगेगा। यानी कर्मचारियों ने कहा कि इसमें फ़ायदा नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। सरकारी कर्मचारियों को 2 साल से रुका हुआ इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाएगा। सरकार ने 1 साल के एरियर पर कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस इंक्रीमेंट का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सालाना इंक्रीमेंट जुलाई जनवरी में होता है, यानी जो जुलाई जनवरी का महीना आता है उसमें होता है। चूंकि शासन द्वारा इंक्रीमेंट को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किए गए हैं, इसलिए कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जाएगा। खास बात यह है कि पिछले 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगने के कारण कर्मचारी नाराज थे। इस संबंध में भी वह मांग कर रहे थे और इसे लेकर कर्मचारी आंदोलन तक बातें इसकी कर चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। वेतन वृद्धि के लिए जो फॉर्मूला वित्त विभाग ने दिया है उसके अनुसार किसी कर्मचारी का सैलरी लेवल जो है सैलरी लेवल 12 यानी कि 56,100 से 1,70,500 है। जून 2020 में मूल वेतन 69,000 रुपये है। तो 1 जुलाई 2020 के काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद उनके 71,100 रुपये होगी। और कर्मचारियों के लिए DA का भी अभी इंतजार है।
कर्मचारियों ने कहा इसका लाभ नहीं। यानी मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी जी ने बताया है कि सरकार को जुलाई 2020 से काल्पनिक वेतन वृद्धि को भी मूल वेतन वृद्धि मानकर आदेश जारी करना था ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता। फिलहाल जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही थी वो हमने आप सभी से शेयर की, और ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।